हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप न्यू मून रिचुअल्स आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी 2020 में, तो काफ़ी साल हो चुके हैं। नवंबर में बनाई थी, दिवाली के दिन ही, क्योंकि दिवाली पर भी हमारा न्यू मून होता है। हम इतनी पूजा करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो वो भी न्यू मून के ही रिचुअल्स हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर अमावस पे आप दिया या कैंडल ज़रूर जलाएं अपने घर के बाहर, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो उसमें वो प्रकाश की किरण जो होती है वो थोड़ी दिखती है और वैक्सिंग फेज शुरू हो जाता है अमावस के बाद। तो चांद बढ़ता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, जो हमारा शुक्ल पक्ष है। ठीक है, तो कैंडल या दिया जरूर आप बाहर जलाएं। और सुबह के भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, शिव जी को कुछ अर्पित करिए, खीर का भोग आप लगा के उनको बांट सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं, पर भोग पहले लगा दीजिए, क्योंकि इससे पितरों की शांति हो जाती है। पितरों की भी शांति नहीं होती है ना, तो घर में कलेश होते रहते हैं, फाइनेंशियल इशू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अमावस के दिन जो आप रिचुअल्स करते हैं ना दिन वाले, तो उससे आपका जो पितृदोष है वो भी ठीक होता है। कौवों को खीर खिला दीजिए, है ना, दूध और चावल वाली। ये आपने दिन में कर लिया, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं जो रात में हमें रिचुअल्स करने हैं। तो पहला तो हमारा हो गया कि कैंडल या दिया आप बाहर जरूर दिखाएं, घर में भी जला सकते हैं। और आप ना अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्लेanलीनेस, खुद की सफाई। कई लोग होते हैं ना 3-4 बजे तक नहाते ही नहीं है या 2 दिन छोड़कर नहाते हैं, तो इससे ना नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। आपका जो वर्क डेस्क है या जहां पर भी आप काम करते हैं रहते हैं, साफ सफाई रहना बहुत जरूरी है। आप उस दिन नहीं कर सकते, आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए अपने घर में, या जो आपका जहां पर भी आप काम करते हैं, तो गंदगी नहीं रहे। क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना, उतना जो आपकी पॉजिटिविटी है वो कम होती जाएगी और नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे। और जो चीज हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये भी सोचना होता है ना, जो हमें चाहिए हम उस मोमेंट में जी रहे हैं। इट इज ऑलरेडी डन। आई एम ड्राइविंग माई लग्जरी कार, आई एम इन माई पेंट हाउस। तो वो जो सपना है, वो जो आपकी विश है, वो थॉट आ ही नहीं पाएगा अगर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा रहेगी। तो ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहे। दूसरा देखिए, नेगेटिव थॉट्स हटाने के लिए ना मैंने आपको ये भी बताया था कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी आप करिए। आप नहीं कर पाते हैं रेगुलरली, बेशक थोड़ा बहुत करिए, क्योंकि जितना दिमाग हमारा नेगेटिविटी से भरा रहेगा ना, उतना आपको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। मैनिफेस्ट के तो प्रोसेस पे हम आएंगे, पर सबसे पहला यही चीज है कि दिमाग को आपको कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट्स को आपको निकाल फेंकना है। पूरा तो देखिए नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, बट ऐसा नहीं कि पूरे हाय हाय यही लगा रखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो नहीं। और ये सबसे ज्यादा तभी होता है जब आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस हटाने के लिए आप न्यू मून के दिन भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ये करती हूँ। मैं जब मैनिफेस्ट करती हूँ रात में, तो दिन में या शाम को मैं आधा 1 घंटा, या तो रात में जैसे मैं 10 बजे या 11 बजे लिख रही हूँ, 12 बजे लिख रही हूँ, तो मैं 10 बजे भी डांस कर लेती हूँ। आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब तक ऐसे ना हो जाए ना कि हो गया है ना, आप डांस करिए, कोई भी डांस करिए, ट्वर्क करो, भंगड़ा पाओ, जो करना है करो। ठीक है, आप रूम अपना बंद करके डांस करिए। और इस दिन ना ज्यादा हैवी खाना मत खाइए, फ्राइड फूड हो गया या नॉनवेज हो गया। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे ना फिर बहुत हैवी लगने लगता है, और अगर आप हैवी फील करेंगे तो आपको ना मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आएगी। आपको लाइट फील करना है, इसलिए जितना हो सके आप लाइट खाइए, मैदा वगैरह अवॉइड करिए। तो अच्छा खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, और फिर उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपका माइंड भी तो लाइट फील करना चाहिए ना। आपकी बॉडी ही लाइट फील नहीं करेगी, आसपास गंदगी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, और फिर आपने जो ये सब खाया तेल मसाला इतना, तो उससे भी दिक्कत आ जाती है ना। अरे आलस आ रहा है, अरे थक गए, ये सारी चीजें होने लगती है। वो आपको रोकेगा। कुछ पाना जब चाहते हैं तो उस चीज को ना, होता है कहते हैं ना, शैतान आ रहा है, शैतान हो रहा है, तो यही सारी चीजें शैतान होती है, नेगेटिव एनर्जी जो है। तो वो आपको फिर अपनी तरफ खींचता है कि नहीं भाई सो जा, कुछ मत कर, आराम कर, लेट जा, कुछ नहीं है ये। तो इसलिए
खाना भी आप हल्का खाएं। देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ना मेडिटेशन म्यूजिक होते हैं। आपकी जो भी विश है, देखिए लव के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, मनी वेल्थ अबंडेंस के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, हेल्थ के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, पीस के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है। तो वो वाला मेडिटेशन म्यूजिक फ्रीक्वेंसी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो म्यूजिक प्ले करिए, वो चलते रहने दीजिए। आप भी सुन रहे हैं, आपके आसपास जो भी आपका घर है उधर भी वो साउंड जा रहा है, वो म्यूजिक आप चला लीजिए। और जब आप लिखने के लिए बैठेंगे ना, तो आप लाइट कपड़े पहनिए, ज्यादा डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए। हो सके तो व्हाइट ही पहन लीजिए या हल्के रंग के कपड़े, ज्यादा डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और आप अगरबत्ती जो होती है या धूप होती है, सेज होती है, उससे भी क्लेंस कर लेंगे अपना पूरा जो एरिया है, या जिस नोटबुक में आप लिखेंगे, जिस पेपर पे आप लिखेंगे, खुद को आप क्लेंस कर लेंगे। अपने आसपास जो चीजें हैं उनको क्लेंस कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप मेडिटेट करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे सेफ ऑप्शन रहता है ब्लू पेन यूज करिए। आप लव के लिए कर रहे हैं तो कई लोग पिंक भी यूज कर लेते हैं, मनी वेल्थ अबंडेंस के लिए ग्रीन यूज कर लेते हैं, बट ब्लू इज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो ब्लू पेन आप यूज करिए और आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो लिखना स्टार्ट करेंगे कि इट इज डन, थैंक यू गॉड मुझे ये देने के लिए, मुझे बंगला देने के लिए, मुझे गाड़ी देने के लिए, मुझे अच्छी हेल्थ देने के लिए, ठीक है। और उससे पहले जब आप अपनी ये एफर्मेशंस लिखेंगे, आप थैंक यू करके भी लिख सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं दैट आई एम रिच, आई एम अ बिलियनियर, या जो भी, आई हैव अ वेरी गुड बॉडी, आई हैव अ वेरी लविंग हस्बैंड। तो आप इस तरीके से लिखिए। और उससे पहले आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, गॉड को, जिन भी चीजों के लिए आप थैंकफुल है, आपके साथ पिछले कुछ महीनों में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए आप अपना शुक्राना करिए भगवान को। और देखिए कई लोगों की आदत होती है रोने की, अरे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं दिया, गॉड ने बहुत कुछ दिया है। आप ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, छत मिली है, खाना मिला है, इन सारी चीजों के लिए आप शुक्र मना सकते हो, थैंकफुल हो सकते हो, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। तो वो आप अपना एक ग्रैटिट्यूड, एक पैराग्राफ का, आधा पैराग्राफ का लिखिए। और उसके बाद फिर अपनी जो विशेस है प्रेजेंट टेंस में आप लिखना शुरू करेंगे। 5-10 लिख लीजिए। और फिर इसके बाद आप इमेजिन करेंगे इसको, जो भी आपने अपनी विशेस लिखी उसके बारे में फिर आप सोचेंगे। जैसे आपने लिखा दैट आई हैव अ वेरी गुड बॉडी, तो आप इमेजिन करेंगे ऐसी बॉडी में, ऐसे कपड़ों में खुद को। या आपने सोचा कि आई एम वेरी रिच, आई हैव अ ब्यूटिफुल पेंट हाउस, तो आप इमेजिन करेंगे ऐसे घर में खुद को, ठीक है। और ये आपका फिर इमेजिनेशन भी हो गया। देखिए आपको ये बिलीव करना है दैट इट इज ऑलरेडी डन। आप हो अपने उस पेंट हाउस में, आपकी बॉडी बहुत सुंदर है, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, ठीक है, इट्स डन। बट मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज होती है करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, किसको नहीं चाहिए, पर आप किसी फीलिंग के लिए भी जरूर मैनिफेस्ट करिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने इमोशंस के लिए कि आई एम हैप्पी। क्योंकि कई लोग हैं उनके पास करोड़ों रुपया पड़ा है तब भी खुश नहीं है। तो पैसे के साथ खुशी, जो फीलिंग है वो भी अच्छी मिलनी चाहिए आपको। तो जो भी आप अपनी एफर्मेशंस लिख रहे हैं तो उसमें हैप्पीनेस, दैट आई एम very happy, I am very satisfied with my life, I love my life is so beautiful, कितनी अच्छी जिंदगी है मेरी, इतना खुश हूँ मैं, इतनी अच्छी हेल्थ है मेरी। तो ये भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट ज़रूर करिए। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या कोई इंसान है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप पूरा लिस्ट बना रहे हैं ना तो उसमें इसको भी इंक्लूड करिए। और आप बाकी किसी टाइम पर या बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर कभी आप किसी घर के लिए या इंसान के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए या कोई स्पेसिफिक मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए कर रहे हैं मैनिफेस्ट, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर तब आपको पता होना चाहिए कि आप खुश हैं, खुश होंगे तभी मिलेगा, तो इसलिए खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके एफर्ट्स लगना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बात है ये। आप काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप सपोज कुछ नहीं करते, यू आर अ जॉबलेस पर्सन, और आप सोच रहे हैं कि मैं अगले 1 महीने में
करोड़पति बन जाऊं। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? यू हैव टू टेक स्टेप्स कि पहले तो आप मैनिफेस्ट करेंगे कि आपका या तो बिजनेस शुरू हो जाए या तो जॉब मिल जाए। ये होगा ना मैनिफेस्टेशन, स्टेप बाय स्टेप करना होगा। इससे थोड़ा ना कि सीधा मुकेश अंबानी बना दो, ऐसा नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पर होना पड़ता है, एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। बैठे बैठाए देखिए कुछ नहीं मिलता, खाना भी आपके अंदर नहीं चला जाता, आपको हाथ चलाने पड़ते हैं, मुंह चलाना पड़ता है। फटाफट से आपको एक बार मैं बता देती हूँ, साफ सफाई रखिए, मेडिटेशन करिए, लाइट कपड़े पहनिए, एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, कैंडल जलाइए, धूप से आप क्लेंस कर सकते हैं, और हल्का खाना खाइए। पेपर पेन यूज करेंगे, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन आप सिर्फ हटाने के लिए यूज करा जाता है उसको। और क्या है, इमेजिन करना है आपको, एफर्ट्स लगाने हैं आपको, और एक अच्छी फीलिंग के लिए भी जरूर मैनिफेस्ट करें। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आप लोग आज रात को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मिस हो गया कोई बात नहीं, अगले न्यू मून पे आप कर लीजिए। और अभी तो वैसे जो वैक्सिंग फेज है उस पर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने न्यू मून के दिन, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल डे हो जाता है। आप इस दिन करते हैं ना मैनिफेस्ट, तो बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी। अपनी ये चीज का आपने बीज बो दिया, अब पेड़ उग रहा है। इस तरीके से हो जाता है, जैसे जैसे चांद उग रहा है, दिन बीत रहे हैं ये वैक्सिंग फेज वाले, तो उसके चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। तो बाकी दिन भी आप कर सकते हैं, बट वैक्सिंग फेज में करिए शुक्ल पक्ष के टाइम पर। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको ये पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए।